हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा यह जो एक पत्र जारी किया गया है, इस पत्र के आदेश के अनुसार अब जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, सभी जिलों के जो डीईओ हैं, इनके कुछ अधिकार छीन जाएंगे और साथ ही साथ प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को अधिकार कुछ मिलेंगे। जो वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक हैं या आगे जो प्रधान शिक्षक बहाल होकर आने वाले हैं, इन सबके पास क्या अधिकार रहेगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम जो पदाधिकारी हैं या बीओ हैं, इनसे कौन से अधिकार छीन लिए गए हैं इस पत्र के अनुसार, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक हम लोग बने रहेंगे, सभी चीज़ों को जान लेंगे कि आखिर इस आदेश के मायने क्या हैं। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो हम लोग देखते रहेंगे। तो यह जो पत्र है, यह सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है और इस पत्र को लिखा गया है जिसके पीछे मुख्य वजह यह है कि जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अभी तक 50 लाख तक की योजना का कार्य क्रियान्वित करने के अधिकार दिए गए थे, यानी 50 लाख तक की राशि का कोई भी विकास कार्य विद्यालयों में होते थे, असैनिक कार्य होते थे, उन सबको कराने का अधिकार डीओ को होता था। इसमें डीओ, डीपीओ, बीओ सभी लोग मिलकर के इस 50 लाख तक के कार्य को संपादित करते थे, चाहे भवन निर्माण हो या किसी प्रकार का विकासात्मक कार्य हो विद्यालय स्तर पर, असैनिक कार्य कोई भी हो, वह 50 लाख तक डीओ, डीपीओ इन सब के माध्यम से होता था। साथ ही साथ जो 50 लाख से अधिक की राशि की योजना होती थी, तो 50 लाख प्लस वाला जब योजना होता था तो 50 लाख प्लस वाले को दिया जाता था, जो एक बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बनाई गई थी और इसी को प्राधिकृत किया गया था 50 लाख से अधिक की राशि के क्रियान्वयन के लिए। लेकिन अब जो आदेश किया गया है, इस आदेश के अनुसार सभी डीओ को इन सभी प्रकार के असैनिक कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। यानी कोई भी डीओ अब कोई भी असैनिक कार्य यानी भवन निर्माण इत्यादि कार्यों को अब नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कारण यह दिया गया है कि कोई भी शिक्षा विभाग के असैनिक कार्य कराने में सभी डीओ, डीपीओ जो भी हैं या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक, ये सभी इसमें लगे हुए रहते हैं, जिस कारण से कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालयों के शैक्षणिक कार्यों के अनुश्रवण में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। इसलिए अब 50 लाख तक की जो राशि डीओ को मिलती थी खर्च करने के लिए विकास कार्यों के लिए, अब इससे डीओ को मुक्त कर दिया गया है और सभी प्रकार के जो विकासात्मक कार्य होंगे, असैनिक कार्य होंगे, इसके क्रियान्वयन के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड जो है, इसी को प्राधिकृत कर दिया गया है। जो पहले 50 लाख से अधिक का कार्य कराता था, अब 50 लाख से नीचे का भी सभी कार्य यहीं कराएगा और इस संस्था को यह अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ जो प्रधानाध्यापक हैं या जो प्रधान शिक्षक आ रहे हैं, इन सबको क्या अधिकार मिलेंगे, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो निर्णय लिया गया है उसके अनुसार शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के विकास कार्यों का क्रियान्वयन 31/3/2025 के बाद, यानी जो नया वित्तीय सत्र आ रहा है 2025-26 से, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा, इस 1 अप्रैल से यह नियम प्रभावी हो जाएगा। 2025-26 वित्तीय सेशन में 1 अप्रैल से क्या नियम लगेगा, तो सभी कार्य अब बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। लेकिन विभिन्न प्रकार के जो कार्य 50,000 तक के होंगे, ये विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक कराते रहेंगे। यह व्यवस्था पहले भी थी और इसको यथावत रखा गया है और यह 50,000 की राशि सीधे प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के खाते में भेजी जाएगी।
यानी जो पहले 3 स्तर बनाए गए थे कि 50,000 की जो राशि होती थी वह HM या जो हेड टीचर आएंगे उनके लिए यह था, और 50 लाख तक की जो राशि थी यह 50 लाख की राशि DO को दी जाती थी, और 50 लाख प्लस की जो राशि की योजना होती थी इसको दिया जाता था बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड को। लेकिन अब 2 ही व्यवस्था रहेगी कि जो 50,000 तक की राशि है, योजना है यानी मरम्मती, यह दिया जाएगा हेडमास्टर या हेड टीचर को जो विकासात्मक कार्य करेंगे, किसी प्रकार की मरम्मती इत्यादि कार्य, और यह 50,000 रुपया सीधे उनके खाते में DBT किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जो 50,000 से प्लस कोई भी होगा, 51,000 से लेकर और कितना भी राशि का योजना होगा, वह सभी अब बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा कराया जाएगा। DO को इससे मुक्त कर दिया गया है, और 31 मार्च 2025 के बाद किसी भी निर्माण से संबंधित राशि जिला शिक्षा पदाधिकारी को नहीं दी जाएगी, वह सीधे बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड को राशि उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ ये भी आदेश है कि यदि किसी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिलों में निर्माण कार्य चल रहा है तो उसकी वे समीक्षा करेंगे, और 31 मार्च 2025 तक वह कार्यों को बंद कर देंगे, और जो भी शेष राशि बची हुई होगी उसको बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को भेज देंगे। और इससे पूरी तरह से जिला शिक्षा पदाधिकारी को मुक्त किया गया है, और जिला शिक्षा पदाधिकारी अब सिर्फ शैक्षणिक कार्यों में ही ध्यान और रुचि केंद्रित करेंगे। तो पहला है कि इनको फ्री किया गया है कि शैक्षणिक कार्यों पर पूरा समय दें, जो भी विभागीय काम आ रहे हैं उसमें गति रहे, पूरा ध्यान इसी सब कामों में रहे, शैक्षणिक के अलावा इनका गैर शैक्षणिक कार्यों में या सैनिक कार्यों में नहीं रहे। और दूसरा सबसे प्रमुख वजह है जो हाल ही में कई DO के द्वारा जो किया गया था गबन इत्यादि, और जो मामला हुआ था और बहुत बड़ी खबर जो आई थी कई जिलों से, खास करके पश्चिम चंपारण से जो आया था न्यूज़ और जो वहाँ पर मामला हुआ, इन सब के पृष्ठभूमि में यह आदेश निश्चित रूप से लाया गया है। तो अब 2 ही इसमें व्यवस्था रहेगी, एक 50,000 तक जो हेडमास्टर करेंगे, और 50,000 से ऊपर सभी योजनाएं अब बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको वहाँ मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।